हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अपन एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर सोल्व कर रहे हैं और ये फोर्थ पेपर है दोस्तों। ऐसे टोटल 36 पेपर हैं जो हम कंटिन्यू करते रहेंगे डेली। और दोस्तों, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये सीरीज आपकी तब तक चलनी है जब तक एसएससी सीजीएल 2020 या सीएचएसएल 2020 नहीं हो जाता। लगभग अप्रोक्स मैं 100 पेपर आपको इस तरीके के सोल्व करवाऊंगा जो लेटेस्ट इस पैटर्न पे होंगे। दोस्तों, यदि ये सारे पेपर 100 आप सोल्व करके एग्जाम में जाते हैं, इन 100 पेपर को 2 बार करके यदि आप एग्जाम में जाते हैं, दोस्तों 100% आपका स्कोर भी 100% रहेगा। तो बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़ें सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। देखो क्या कह रहा है। एक बिंदु P से एक वृत्त की ओर एक छेदक रेखा जाता है ताकि वह पहले वृत्त से ए पर मिले और फिर केंद्र से होकर जाए और बी पर वृत्त के बाहर निकल जाए। यदि P इस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई P से इस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, P से A की दूरी क्या होगी? देखो, सबसे पहले दोस्तों हमें कोशिश करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की। और जैसे हम डायग्राम सही सही बना लेते हैं, जैसे ही हम डायग्राम सही सही यदि बना लेते हैं, तो फिर हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा कि हम क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। ध्यान दो दोस्तों, यदि ये छेदक रेखा मैं ये मान लूं, ठीक है, छेदक रेखा ये मान लूं और स्पर्श रेखा आपकी मान लूं ये, ठीक है, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा आपकी जो दी गई है वो ये मान ली जाए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो बोर्ड पर अब हमें क्या दिया गया है कि ये पॉइंट है आपका P, जिससे ये है A और ये है B। ठीक है, यहां सेंटर से यदि मैं यहां मिलाता हूं तो ये रेडियस होगी क्या? और रेडियस आपको दे रखी है कितनी है? वृत्त की 5। ध्यान देना। और ये जो आपकी स्पर्श रेखा है ये कितनी दे रखी है? स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है? 12। ध्यान दो, P से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है और ध्यान दो ये 90 डिग्री है, ये आपका 5 है, तो क्या ये 13 होगा क्या बोलो? तो ये पूरा 13 होगा। कहां से? यहां से O से P तक 13 होगा, जिसमें से ये रेडियस अपने को 5 पता है, तो P से A तक 8 बचा क्या, जो हमें पूछा गया है। बोलो सारे स्टूडेंट समझ पाए? तो थम्स अप लगाएं, यस लिखें, या जो भी आपकी इच्छा है वो करें, बट बताएं कि आपको समझ में आया क्या। देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। कैसे करना चाहिए एक बार आपको जरूर पढ़ना है। क्या कह रहा है? यदि एक त्रिभुज की भुजा 7 है, इसका परिमाप 18 के बराबर है, क्षेत्रफल √108 के बराबर है, तो अन्य दो भुजाओं के मान क्या होंगे? देखो, जैसा कि हमें परिमाप यदि पता है, तो परिमाप जैसे ही पता होता है उसका आधा यदि कर दें, तो क्या s की वैल्यू आ जाती है क्या? और s यदि आ जाता तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, s इंटू s माइनस ए। एक भुजा कितनी है? 7 है। एक भुजा आपको 7 पता है, तो s माइनस ए 2, s माइनस बी तो 9 माइनस बी, s माइनस सी तो 9 माइनस सी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 108। दोनों तरफ का रूट हटा दो तो 18 से काट देंगे, आ जाएगा 9 माइनस बी और 9 माइनस सी। 9 माइनस बी और 9 माइनस सी, 9 दूनी 18 से यदि काट देते हैं तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। ठीक है क्या बात? बोलो बोलो, यहां तक बात ठीक है क्या आपकी? ठीक है, अब ध्यान दो, आपको बी और सी की वैल्यू तो बतानी है, तो ऑप्शन से पुट कर दो जो सेटिस्फाई करे। देखो ध्यान दो, ये 3 और 8 यदि मैं रख दूं, ये 3 रख दूं, ये 8 रख दूं, तो ये 6 बनेगा, ये 1 बनेगा, जो 6 के बराबर है। इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन सही है। यहां के बाद दोस्तों ये हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। नहीं लेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको यहां से बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां रखनी पड़ेगी। तो वो एक क्वाड्रिक इक्वेशन से बचना यदि है, तो हमारे पास यही उपाय है कि जैसे ही ये स्टेप आई, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, कि जैसे ही आपके पास ये वाली स्टेप आई, ये स्टेप आने के बाद ऑप्शन से दोनों वैल्यू पता है तो दोनों पुट करके आंसर आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान दो, देखो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट कैलकुलेशन कर पाए और कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाए। ये डिपेंड करेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे आती है उस पर। यदि मैं इसको बात करूं तो मैं तो जब भी मुझे साइन कोस टेन 6 जो रेशियो है,
उनमें से कोई भी रेशियो जब मुझे पता लग जाता है तो मैं सीधा लिख लेता हूं उस रेशियो को। तो ये 2 हो गया, ये √13 हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा √17। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। और ये यदि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो कोसेक स्क्वायर क्या होगा? √17/2 का स्क्वायर यानी 17/4 प्लस 2 इंटू सेक क्या होगा? तो √13/√17। सॉरी सेक चाहिए ना, तो √17/√13 का स्क्वायर, तो इंटू कर देंगे 17/13 से। ध्यान दो दोस्तों, नीचे क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर तो वही 17/4 आएगा, -3 इंटू सेक की वैल्यू वही 17/13। ध्यान दो दोस्तों, 17 से यदि ऊपर भी 17 है, सब जगह कॉमन ले लो, इधर भी नीचे भी 17 है, तो एक काम करें, ऊपर भी 17 का नीचे भी 17 का, ऊपर भी 17 से और नीचे भी 17 से डिवाइड कर दिया। तो अब ऊपर सोल्व करो, क्या बनेगा? 13 माइनस, ध्यान दो, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 ऊपर तो 21 बनेगा, नीचे 13 माइनस 12 1 बनेगा, 21/1 बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 21। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट यदि दोस्तों आपको परेशान करे, तो ये वीडियो आपके पास ही तो है, इसको बैक करके वापस देख लीजिएगा। देख लोगे ना? बैक करके वापस देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। फटाफट पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ध्यान दो दोस्तों, जब मैं एलजेब्रा पढ़ाता हूं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं कि जब P प्लस क्यू, ध्यान दो, एलजेब्रा जिनने मेरे से पढ़ी है उनको पता होगा कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू यदि दिया हुआ हो, फिर आगे P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू यदि दिया हुआ हो, तो ऐसा जब भी दिया होता है तो दोस्तों यहां जो आंसर होता है वो होता है माइनस वाले केस में 4PQ अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही होता है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है उन सबको ये बात पता है। तो लगा दो 4P कितना है, इसका मतलब पहली वैल्यू 3x इंटू √y इंटू दूसरी वैल्यू Q, तो 2y इंटू √x, 4PQ हो गया। बोलो ठीक है क्या? 4PQ अपॉन नीचे आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, नो नो एक्स स्क्वायर वाई, नो एक्स स्क्वायर वाई माइनस इसका स्क्वायर करो 4y² x, 4y² x इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? का मान √xy है, का मान √xy है, तो √xy से √xy कैंसिल। ठीक है, ध्यान दो। अब ध्यान दो, एक्स वाई से ध्यान दो, देखो एक्स वाई का भाग ऊपर देते हैं तो एक्स वाई हट जाएगा क्या? एक्स वाई का भाग नीचे देते हैं तो एक्स वाई नीचे से भी हट जाएगा। तो आपका इक्वेशन बच गया 9x माइनस 4y इज इक्वल टू, ध्यान दो ये बच गया, इसको उधर ले जाएं क्या? तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 दूनी 12 दूनी 24, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पर था। जिनने भी मेरे से अलजेब्रा पढ़ी है वो सीट नंबर 2 यदि आप अपनी देखेंगे तो सीट नंबर 2 में यही क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। ठीक है, इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं, आप सबको पता होगा, तो उसी सीट का क्वेश्चन है। ध्यान दो, देखो 4 क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे दिए गए, कुछ पेपर्स बहुत आसान है, कुछ पेपर थोड़े से कैलकुलेशन अच्छी है। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरा पेपर हार्ड है मेरा इजी है, वो तो नॉर्मलाइजेशन से सबको फायदा ही होना है, नुकसान किसी को भी नहीं होगा। ध्यान दो, देखो 4 क्वेश्चन हार्ड देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यदि चारों में सही रहा, उन चारों क्वेश्चन को यदि आप सही कर पाए, तो दोस्तों यहां से आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आया कि ऐसी संख्या जो 2 5 10 से डिविजिबल हो, यानी 10 से डिविजिबल हो, तो 10 से डिविजिबल नंबर तो एक ही है क्या? बोलो सही है क्या? तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट ध्यान दें और समझें। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 12% कर के रूप में चुकाता है और लागत 500 रुपए है।
वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 20% का लाभ भी अर्जित करता है। तो फटाफट बताओ एमआरपी क्या होगी। सारे स्टूडेंट्स यदि ध्यान दें, देखो जैसे ही मेरे पास सीपी आया और इस पे 12% कर लगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि सीपी मेरा जो है वो 560 है, क्योंकि 500 की वस्तु लागत मूल्य है और उस पर 12% टैक्स लेगा तो 560 रुपए लेगा। और 16% की डिस्काउंट, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो लिख सकते हो आप। एमआरपी और सीपी का रेशियो, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं आता वो प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट की पहली क्लास देखे, उसी में ये सिखाया मैंने। एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या होता है। एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट 120, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट तो 84। इसका मतलब 560 84 की वैल्यू है, इंटू कर दो 120 से। ठीक है क्या बोलो। तो 12 से काट दो 7 बार, 7 से काट दो 8 बार, तो 800 आपका आंसर हो जाएगा। 800 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात। तो ये पॉइंट समझ लेना दोस्तों। क्या पॉइंट है कि जब भी किसी एक आर्टिकल पर डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों हो, तो एमआरपी और सीपी का रेशियो होता है। एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ये रेशियो आता है। कैसे आता है यदि पूरा समझना है तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में जाओ, पहली क्लास देखो, उसमें यही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कम से कम 100 बार आ चुका है। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो एग्जाम में 100 बार आ चुका है, पर थोड़ा सा अच्छा चेंज करके इसने दिया है। क्या कह रहा है। रवि सुबह 8 बजकर 20 मिनट पर अपने घर से स्कूल के लिए निकला। यदि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, स्पीड का रेशियो आपको पता है कि 10 किलोमीटर पर आवर से जाए तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो स्पीड होगी 16। ध्यान दो, दूरी निश्चित हो गई क्या स्कूल और घर की। ध्यान दो, घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया, तो दूरी तो निश्चित हो गई। और दूरी यदि निश्चित है तो स्पीड का रेशियो निकालो, क्या हो रहा है 5:8 का उल्टा टाइम का रेशियो होगा 8:5। और दोस्तों ध्यान दो, दोनों टाइम का डिफरेंस, ये आपके पास जो है, ये आपके पास 10 मिनट पहले पहुंचा है, 10 मिनट पहले पहुंचा है या 8 मिनट लेट, यानी दोनों टाइम के डिफरेंस। 3 की वैल्यू 18 हुई क्या, और 3 की वैल्यू 18 हुई तो 1 की वैल्यू 6 हुई, तो इस 5 की वैल्यू हो गई 30। तो ध्यान दो, बोर्ड पर 30 मिनट में पहुंचा। ध्यान दो, 8:20 पर चला, 30 मिनट पे पहुंचा, तो 8:20 पर चलकर 30 मिनट पे पहुंचा। इसका मतलब 8:50 पे पहुंचा। क्या बोलो सारे स्टूडेंट्स, बताओ यस या नो। वापिस देखो, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में। यदि आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो, उसका रिवर्स प्रोपोर्शनल टाइम का रेशियो। दोनों टाइम में डिफरेंस 30 कैसे है, एक लेट है और एक जल्दी है। एक में 8 मिनट लेट है और एक में 10 मिनट जल्दी है। इसका मतलब टोटल डिफरेंस 18 का हो गया। तो आपने वैल्यू निकाली, 8:50 पर पहुंचा, कब 10 मिनट पहले पहुंचा तब, यानी रियल टाइम से 10 मिनट पहले जब पहुंचता है तो 8:50 पर पहुंचता है। रियल टाइम से 10 मिनट पहले पहुंचता है तो 8:50 पर पहुंचता है। तो क्या रियल टाइम 9 बजे होगा क्या। सारे स्टूडेंट्स बताएं, समझ में आया नहीं आया। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है, रिवाइज करो। वापिस एक बार समझ लीजिएगा, स्पीड का रेशियो 10:16 तो 5 अनुपात 8, टाइम का रेशियो 8:5, तो 3 की वैल्यू 18, तो हमने 5 की वैल्यू निकाली, 5 की वैल्यू 30। 8:20 पर चला, 30 मिनट बाद 8:50 पर पहुंचा, और 8:50 में पता है रियल टाइम से 10 मिनट पहले है, तो रियल टाइम क्या होगा। पढ़ो, देखो फटाफट पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करो। डेटा दिख रहा है ना सबको, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये 26.8 है, ठीक है, ये 20 है, ये 22 है, ये 20 है, ये 12 है, ये 17 है, ये 15 है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में लाभ का प्रतिशत सर्वाधिक किस वर्ष था। तो यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं, ओनली डेटा देखना है। तो आपको दिख रहा है यहाँ ये परसेंटेज इंक्रीज ही है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू परसेंटेज इंक्रीज दी हुई है, इसका मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज है, तो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है 2013 में, इसलिए 2013 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो मिक्सर का छोटा सा क्वेश्चन है। जिन्होंने भी मिक्सर पढ़ लिया है उनके लिए बहुत शानदार सिंपल सा क्वेश्चन है।
जिनको नहीं आता वो फंस के खड़े हो जाएंगे। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया, दूध और पानी 56 लीटर में मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 56 लीटर में 5:2 है। कह रहा है दूध और पानी के अनुपात को 7:2 कर दिया और मिक्स किया दूध। तो ध्यान दो कितना मिक्स किया, क्योंकि हमने पानी मिक्स नहीं किया, पानी कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। अब ध्यान दो, हमें 7 की वैल्यू 56 दी है। ध्यान देना, 7 की वैल्यू 56 दी है और नए मिश्रण में दूध की मात्रा यानी 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 56 ही रहेगी क्या? यानी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, 56 को देखना था। 5:2 में था तो 7 की वैल्यू 56 थी, और अब दूध दूध पूछ रहा है तो 7 की वैल्यू ही पूछ रहा है, इसलिए आंसर 56 ही रहेगा। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, एक सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्या कह रहा है, इसको सोल्व करो। तो सबसे पहले ओफ को सोल्व करेंगे, बनेगा 2/5। ओफ का बन जाएगा गुणा, इसको आप लिख सकते हो 6 × 4 = 24 और एक 25/4, और डिवाइड के साइन को सोल्व करके लिख लो 7/3। बार फिर ऑफ है तो इसको भी आप लिख लो 9/7। ठीक है। और इसको भाग देना है इसका, तो इसका मतलब इसको आप उल्टा कर दो, तो बच जाएगा 4/45। ठीक है, 5 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 2 बार, 3 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 2, 3 से काट दिया 3, सॉरी 7 से 7, और 15 से काट दिया कितनी बार, 15×3 = 45। तो इसको सोल्व करने पर प्राप्त संख्या जो हुई वो 2/3 हुई। कह रहा है का वर्ग करो, तो का वर्ग बन जाएगा 4/9। ठीक है। ये x है, तो 81x की वैल्यू क्या होगी? ये यदि x है, x ये है, 81x चाहिए तो 81 से गुणा कर दो, तो 9 से काट देंगे 9 बार, तो 9×4 = 36, यानी 36 जो है आपका राइट आंसर। कैलकुलेशन में दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले ऑफ को। बट ये सारे भाग और ऑफ हैं, इसलिए मैंने एक साथ सोल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आनी। प्लस माइनस होता तो पहले ब्रैकेट ऑफ सोल्व करते, फिर हम आगे बढ़ते। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है उक्त जानकारी के आधार पर यदि छात्रों की कुल संख्या 9800 है, तो टोटल जो स्टूडेंट है वो 9800 है। तो कह रहा है कॉलेज बी ये है, तो कॉलेज बी में कितने परसेंट होंगे, फटाफट देखो। कॉलेज ये ए है, देखो ध्यान दो, कलर नहीं पता लग रहा तो मैं लिख देता हूं, ABCDEF ऐसे हैं। तो कॉलेज बी में कितने हैं, 16%, तो 16/100। और ध्यान दो किसकी संख्या चाहिए, लड़कियों की, तो कॉलेज बी में लड़कियां कितनी होंगी, 9 होंगी, 9/14 होंगी, 9/14 होंगी। बोलो ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 14 से काट दो, बोलो कितनी बार, 7 बार। ठीक है, अब ध्यान दो, ओनली इकाई के अंक से आंसर लगा सकते हो, क्योंकि सबकी इकाई के अंक लगभग अलग अलग है। तो 7×6 = 42, 2 2 × 9 = 18, 8, तो एक, ये आंसर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा डीआई का क्वेश्चन है। 9800 में से पहले कॉलेज बी में कितने हैं, 16% निकालने हैं। फिर यहाँ ये रेशियो दिया है बॉयज और गर्ल्स का, तो 9 गर्ल्स हैं 14 में से। पढ़ो, फटाफट पढ़ो, देखो टाइम एंड वर्क का बहुत आसान साधारण सा क्वेश्चन। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जब मैं 25 टेस्ट आपको पूरे 25 क्वेश्चन के 100 टेस्ट इस तरीके से जब मैं सोल्व करवाऊंगा, तो टोटल 2500 क्वेश्चन होंगे। इन 2500 क्वेश्चन को करने के बाद ये कन्फर्म है दोस्तों कि जीत के अलावा कुछ नहीं होगी। इसलिए लगातार आपको डेली बने रहना है, आदत बना लो। इस टाइम पर आपको डेली, वीक में डेली जो है 25 क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा। इसको आपको सोल्व कैसे करना है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखना। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, और उसके बाद वीडियो को ऑन करो और देखो सॉल्यूशन कैसे हुआ। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़े, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। 25 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। काम शुरू होने के 4 दिन बाद, इसका मतलब 16 में से 4 दिन काम हो गया, तो 12 दिन का काम बचा का 25 व्यक्तियों का।
ध्यान दो मैंने क्या लिख दिया, आपको समझ में आया क्या? कहा गया 25 पुरुष का 16 दिन का काम था, 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद यानी 12 आदमियों का काम 12 दिन का काम बचा 25 मैन का। 5 पुरुष और आ जाते तो 25 थे, 5 और आ गए 30, तो शेष कार्य ही पूछा है कितने दिन में होगा। तोल कर लो। ध्यान दो, देखो यदि मैं कैंसिल आउट करूं, 5 से काट दूं 6 बार, 5 से काट दूं 5 बार, और 6 से काट दूं 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा 10, और x बराबर 10 आपका आंसर। बोलो कर पाएंगे आप सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से एग्जाम में इन क्वेश्चंस को? देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, पढ़ो सारे स्टूडेंट्स। यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 8% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव आएगा? तो ध्यान दो, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। एक चेंज इस पर आ गया, एक चेंज इस पर, तो लगा देंगे ए प्लस बी ए बी बाई 100, A+B AB/100 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 4। और ध्यान दो यहां से 12 8 96, तो 4 से कम होगा प्लस का, तो 4 से कम होगा प्लस का होगा, तो इंक्रीज होगा कितना होगा, ध्यान दो 3.04। वापिस ध्यान दो सारे स्टूडेंट, जब भी रेक्टेंगल की एरिया की बात करते हैं L इंटू बी होता है, इस पे भी चेंज है, इस पे भी चेंज है, टोटल चेंज हो गए 2। और जब भी दो चेंज होते हैं तो रिजल्ट इफेक्ट A+B AB/100। जिन स्टूडेंट्स को भी इन तरीके के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाए, और परसेंटेज के अंदर 3 या 4 नंबर वीडियो है, उसमें मैंने 2 वीडियो लगातार इसी टाइप के क्वेश्चंस को करवाया है। और भी कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। A+B/100 लगा सकते हो आप, फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, पर सिंपलेस्ट इस क्वेश्चन के लिए यही है। पढ़ो, देखो अगला साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। हाँ जी पढ़ो। एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं, उसने इसका 1/1 हिस्सा 15% ब्याज पर दिया, शेष 10% ब्याज पर, और 5 वर्षों में टोटल 6,500 ब्याज की प्राप्ति हुई। जिन स्टूडेंट ने मेरे से एलिगेशन पढ़ा है, जिन स्टूडेंट ने मेरे से एलिगेशन पढ़ा है, तो मैं एलिगेशन में एक ऐसा डब्बा बनाता हूं, जिनको आता है वो लिख सकते हैं, नहीं आता वो सीख सकते हैं। ध्यान दो, इस डिब्बे में क्या लिखना होता है, लिखना होता है पहले पार्ट पर ब्याज कितना है, तो लिखेंगे 15%। दूसरे पार्ट पर ब्याज कितना है, तो लिखेंगे 10%। फर्स्ट पार्ट पर ब्याज 15 है, दूसरे पे 10 है। अब यहां लिखना होता है ओवरऑल ब्याज कितना है, तो रेट निकाल लो, रेट कितनी है, ओवरऑल रेट कितनी होगी, तो ब्याज है 6,500, SI इंटू 100, रेट का फॉर्मूला आता है ना सबको, SI इंटू 100/P, P 10,000 इंटू टाइम 5, 2 2 4 0 से 4 0 भाग गए, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 13। इसको यहां घटाओ 3 होगा, इसको यहां घटाओ 2 होगा, तो रेशियो आ गया 3:2। तो 10,000 हमारे पास, बोर्ड पर ध्यान दो, 10,000 3:2 5 की वैल्यू है। उसके द्वारा उधार दी गई राशि के बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर तो 1 का होगा, इसलिए आंसर लगा देंगे 2,000। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये अप्रोच जो है एलिगेशन अप्रोच है। तो एसआई के जो मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाना, एसआई मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। उसकी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो एलिगेशन अप्रोच के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 10 से 12। उन क्वेश्चंस को करने के बाद दोस्तों, ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड का है, 15%, 10%, ओवरऑल 13 निकाला, रेशियो आ गया, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ये ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का भाई। जिन स्टूडेंट ने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अच्छा किया है उनके लिए ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स इसमें फंस जाएंगे। क्या करना, देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको यदि सोल्व करना है तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कि जो ये मुझे दिखाई दे रहा है, इसका भी 3 बन रहा है सम, इसका भी 3 बन रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। अपोजिट साइन से जैसे ही ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो ऊपर तो दोस्तों मेरे पास बनेगा ये, ठीक है, और नीचे मेरे पास बनेगा दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस। मैंने सिखाया है आपको, जब भी रूट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, इसको a मान लो, इसको b, इसका अपोजिट साइन तो ऊपर चला जाएगा, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, आगे सोल्व कर लो। ध्यान दो, देखो ऊपर सोल्व कर दो, अंदर गुणा कर दो, बन जाएगा 4+4√2 माइनस 4√3। और नीचे यदि सोल्व करते हैं तो दोस्तों इनका स्क्वायर बनेगा 3, 3 से 3 तो कट गया, तो आपका जो बच गया वो 2√2 बच गया।
और ध्यान दो 2√2 से इसको डिवाइड करें तो यहां से आएगा √2, यहां से आएगा 2 और यहां से आएगा √6। अब ये जो आ गया इसको यहां कंपेयर करो। ध्यान दो a कितना है, तो जो नॉर्मल वैल्यू है वो a है, तो a तो है 2। ध्यान दो √2 का टू मल्टीपल है b, तो √2 का मल्टीपल 1 है, इसलिए b की वैल्यू है 1। √3 का मल्टीपल है c, तो √3 तो यहां है ही नहीं, इसलिए √3 का मल्टीपल है 0। √6 का मल्टीपल है d, तो √6 के मल्टीपल d की वैल्यू है 1। सब वैल्यू क्या पूछ रहा है, सबका सम पूछ रहा है, तो कर दो 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 4। बोलो समझ पाए क्या? क्या ध्यान देना दोस्तों, जब भी 1/√a प्लस रूट बी लिखा हुआ हो तो याद कर लो, जिनको नहीं आता वैसे अलजेब्रा जिनने मेरे से पढ़ी है या सिंप्लीफिकेशन जिसने भी पढ़ा है उनको मैंने सिखाया है कि इसका अपोजिट साइन √a माइनस रूट बी ऊपर आएगा और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस a माइनस बी नीचे आ जाएगा। ऐसे तरीके के क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा में आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में चले जाना और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो सीख लेना। ध्यान दो, पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया भाई, क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, पढ़ें फटाफट और आंसर देने की कोशिश करें। पीए और पीबी किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ओ उस वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, पीओ की लंबाई 13 है, तो ट्राइंगल पी ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दो दोस्तों, थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो देखो इसको, यदि मैं यहां से यहां मिला दूं, जैसे ही यहां से यहां मिलाता हूं, मेरे साथियों मुझे एक बात बताना, यदि वृत्त की त्रिज्या 5, वृत्त की त्रिज्या 5 और ध्यान दो पीओ की लंबाई 13, पीओ की लंबाई 13 तो ये 12 होगा क्या, और ये भी 12 होगा। और एक बात हम जानते हैं कि यहां से थीटा जो है वो दोनों एंगल बराबर होते हैं, थीटा थीटा दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ, क्या इस ट्राइंगल में ये यदि 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में मुझे बता सकते हो क्या साइन थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे साइन थीटा होगा थीटा के सामने लंब बटा कर्ण 5/12। और मैं पूछता हूं कोस थीटा के 5/13। ठीक है, लंब बटे कर्ण। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, देखो तो ये 5/13, और मैं पूछूं कोस थीटा की वैल्यू, तो आप कहोगे थीटा के पास वाली भुजा अपॉन कर्ण, तो आप कहोगे 12/13 होगा। बोलो यही बोलोगे क्या? सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, क्या कहा गया है कि ध्यान दो, देखो ये रेडियस हमें 5 दी थी और ये साइड हमें पीओ 13 दिया था, तो ये 12 आ गया। तो हमने इस छोटे ट्राइंगल में साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लिए। और ध्यान दो ये थीटा अपने को पता है दोनों बराबर हैं। और अब हमें पूछा है ट्राइंगल ए बी, ध्यान दो ट्राइंगल ए बी पी का एरिया चाहिए, तो 1/2, ए बी पी का एरिया चाहिए तो 1/2 गुणा दोनों भुजाएं 12 12 हैं, दो भुजाओं का गुणा है 12 × 12। और ध्यान दो साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा, तो 5/13 इंटू कोस थीटा, तो 12/13। बोलो ये हो जाएगी क्या वैल्यू? और ध्यान दो ये है m को डिवाइड करना है 15 से, तो इसको डिवाइड करो 15 से और उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लो, ये पूछ रहा है एक स्टेप में सारा क्वेश्चन। ध्यान दो, देखो इस ट्राइंगल का यदि मुझे एरिया चाहिए, तो किसी भी ट्राइंगल की दो साइड और बीच का एंगल पता हो तो एरिया होता है 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का गुणा इंटू साइन थीटा, तो साइन यहाँ थीटा है 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin थीटा कोस थीटा। कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट करो, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और बोलो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 3 बार, और 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, बोलो कितनी बार, 4 बार। तो 12 और 12 का स्क्वायर रूट 12 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ऊपर तो आ जाएगा 24, और 13 गुणा 13 का स्क्वायर रूट 13, तो 24/13 आपका आंसर। बोलो समझ पाए सारे स्टूडेंट्स? नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को बैक करना, वापस करने की कोशिश करना।
अगला क्वेश्चन पढ़ें। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी लैंग्वेज में इसी तरीके से आपको फंसा दिया जाता है। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 40 वस्तुएं खरीदी, उनमें से कुछ 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दी। ध्यान दो, एक आर्टिकल का सीपी यदि 100 मान लें, एक आर्टिकल का सीपी यदि 100 मान लें, तो 30% लाभ पर बेचेगा, तो क्या 130 में बेचेगा क्या? और 130 में बेचेगा। कह रहा है 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 2600। 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आपने कुछ वस्तु बेची। कितनी वस्तु बेची वो निकाल लें। एक वस्तु का मूल्य आपको पता है 130 है, इसका मतलब आपने वस्तुएं कितनी बेच दी? 20। वापिस समझो, यही पॉइंट है, यहां आगे कुछ भी नहीं है। ध्यान दो बोर्ड पर। सीपी एक आर्टिकल का 100, तो एसपी होगा 130। कह रहा है 26 वस्तुओं का सीपी तो 2600, और एक का एसपी यानी 2600 रुपए में आपने कुछ वस्तु बेची, तो 2600 में बेची, एक 130 की बेची, तो कितनी वस्तु बेचती? 20। टोटल कितनी है? 40। तो पहले भी 20 बेच दी, बाद में भी 20 बेच दी, यानी वस्तु जो बेची उनका रेशियो 1:1 है। बोलो यही है क्या? तो फर्स्ट जो बेची वो 30% लाभ पर बेची। ध्यान दो, फर्स्ट वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचा और बाद वालियों को 18 पे। तो फर्स्ट 30 पे, बाद वाली 18 पे। ओवरऑल जो वस्तुओं का रेशियो वो 1:1 है। तो क्या इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा क्या यहाँ? तो 48 का मिड पॉइंट कौन होता है? 24। इसलिए 24 आपका आंसर। वापिस ध्यान दें, समझने का जो पॉइंट है दोस्तों वो यही है। क्या है? वापिस ध्यान दो, एक वस्तु का सीपी 100, तो एसपी होगा 130। आपने कुछ वस्तु 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर में बेची, तो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होता है? 2600। 2600 में कुछ वस्तु बेची, एक बेची 130 की, तो कितनी वस्तु बेची? 20। 20 यहां बेची, 20 बाद में, और 1:1 में। पहले पे प्रॉफिट 30, बाद वालों पे 18, तो ओवरऑल कितना होगा? तो दोनों का सम करके आधा कर दो, 1:1 तब आता है। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। ज्योमेट्री का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी में एक अंतःवृत्त खींचा गया, जिसकी भुजाएं ए बी 10 है, ए बी 10 है, बी सी 8 है और सी ए 12 है। ये दिया गया है। ध्यान देना दोस्तों, यदि ये इस पॉइंट से स्पर्श रेखा कहोगे क्या, एई और एडी को, तो ये यदि ए है तो ये भी ए होगा। यदि इसको बी मानते हो तो ये भी बी होगा, और ये सी है तो ये भी सी होगा। ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसका मतलब हो गया, ध्यान दो, ये पूरा ए प्लस बी, ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए, सबका यदि सम करें तो दो ए बी सी आ रहा है क्या? दो ए प्लस बी प्लस सी यदि आपके पास है, देखो 10 और 8 18 और 12 30, तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15 होगा। बोलो ठीक है क्या बात? मुझे क्या चाहिए? एक तो एडी चाहिए यानी ए चाहिए, एक बी एफ चाहिए यानी बी चाहिए। ध्यान दो, ए यदि मुझे निकालना है तो बी और सी की वैल्यू घटा दूं, बी और सी की वैल्यू 8 घटा दूं, तो ए की वैल्यू 7 आ जाएगी क्या? और ध्यान दो, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और सी घटा दूं क्या? तो ए और सी घटा दो, तो ए और सी घटाओ कितना? 12 घटाओ, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। पूछा दोनों का गुणा कितना होगा, तो दोस्तों कह देंगे 21। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें बोर्ड पर, ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों एसएससी सीएचएसएल, जिनको नहीं पता अभी मैं बता देता हूं। ये जो हम पेपर कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के, 18 तारीख को जो पेपर हुए 2019 के, लॉकडाउन लगने से पहले जो 18 तारीख को पेपर हुए थे, उसका शिफ्ट 1 का पेपर है। ऐसे 36 शिफ्ट हैं जिनके सारे पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं 36 शिफ्ट के बाद पूरे 2020 तक, जब तक आपका एसएससी सीएचएसएल नहीं होता, इसी तरीके से 25-25 क्वेश्चन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे करवाऊंगा। तो टोटल 100 डेज का ये प्लान है। इस 100 दिन के प्लान में आपका और मेरा टारगेट ये है कि आप जब सीएचएसएल या सीपीओ का या सीजीएल का एग्जाम देने पहुंचे, तो प्री के अंदर आपके 50 में से 50 मार्क्स आ जाएं।
मेंस के लिए मेंस के समय, प्री के बाद तैयारी कर लेंगे, प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। अभी ओनली आपको फोकस करना है डेली इस एक टेस्ट पर। सभी स्टूडेंट्स का ये टेंशन होता है, जिनसे भी मैं पूछता हूं ना, सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे एक काम करना है, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या किसी से भी आप पूछोगे सीपीओ, तो कोई भी टीचर जो है वो यही कहेगा, सबसे पहले बेटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करो। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के डेली कैसे सॉल्यूशन मिले, कैसे वीडियो सॉल्यूशन मिले, कैसे मैं करूं इनको, तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये सीरीज चालू की है, स्टार्ट की है। 100 डेज का पूरा प्लान है, पूरा 100 डेज का प्लान है दोस्तों। इस 100 डेज के प्लान में डेली आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 100 डेज तक। ठीक है, तो एक दिन के यदि 25 क्वेश्चन है, 100 दिन के 2500 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों इन 2500 क्वेश्चन को 3 टाइम्स यदि आप करके गए, यानी वीडियो को आपको डेली क्या करना है, एक बार करना है, शाम को एक बार फिर करना है, और कल जब क्लास लेना है उससे पहले एक बार और। इतनी बार जब आप सारे 2500 क्वेश्चन को 3 बार कर चुके होंगे, तो दोस्तों आपकी जीत, आपके 100% स्कोर कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कंपनी डी में, कंपनी डी की बात कर रहा है इसकी। कंपनी डी में औसत वेतन से अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं 16%, औसत से अधिक है 16%, तो औसत से कम वाले 84% होंगे। क्या बोलो सारे स्टूडेंट्स, मुझे बताओ कंपनी डी में क्या कह रहा है। कंपनी डी में औसत से अधिक प्राप्त करने वाले 16% हैं, तो औसत से अधिक यदि 16% है तो कम वाले 84% होंगे क्या। और कह रहा है 16 की वैल्यू 80 है, यानी 5 गुणा कर दिया आपने। तो पूछ क्या रहा है, औसत से कम वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। तो 84 की वैल्यू वही 5 से गुणा करने पर क्या 420 आ जाएगी, क्या 420 आ जाएगी। यानी ये क्यों दिया था हमें, ये ओनली कंफ्यूजन के लिए दिया था। और दोस्तों यही हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें समझते रहे कि 2.5 और 1.5 को कैसे यूज लूं यार, कौन कम है कौन ज्यादा है, क्या करें, एवरेज कैसे करें। तो कुछ नहीं करना था, यही आपको करना था। पढ़े देखो, थोड़ा सा परसेंटेज का थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, परसेंटेज का थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, बट बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं हुआ एग्जाम में, पता नहीं क्यों। कहा है 240 का ए परसेंट, जो कहे वो करते हो तो आराम से हो जाएगा। 240 का ए परसेंट यानी बटा 100 बराबर है सी। तो यहां से कह सकते हो ए अपॉन सी बराबर, 0 से 0 काट दें तो 5/12 आ जाएगा। अब कह रहा है ए का सी परसेंट, ए गुणा सी बटा 100 मेरे पास है 117.6। इसको इधर ले जाओ तो ए गुणा सी बराबर मेरा बन जाएगा, ए गुणा सी बराबर मेरा बन जाएगा, क्या बनेगा, ए गुणा सी बराबर मेरा बन जाएगा 11760। ध्यान दो, ए और सी की वैल्यू यहां से यदि मैं पुट कर दूं, तो इसको क्या मैं यदि 5x कहूं, तो क्या मेरा ये 12x होगा क्या, इज इक्वल टू 11760 है। 12×5 = 60 का मतलब 0 से 0 कट गया, 6 का भाग दे दें तो एक्स स्क्वायर, 6 का भाग देने पर 1 9 और 6 आ रहा है। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 14। क्या पूछ रहा है, दोनों का सम बताओ। तो 17 इंटू 14, 17 इंटू 14 का मतलब इकाई का अंक 8 आएगा ए की ऑप्शन में। कभी कभी नजर डाल लिया करो ऑप्शन के ऊपर। सारे स्टूडेंट्स एक बार समझ सकते हैं, 240 गुणा ए बटा 100 सी है, ए और सी का रेशियो आ गया, ए और सी की वैल्यू यहां से पता लगी, 5x और 12x रख दिया। यानी कोई नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इतना तो आना ही चाहिए। ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, देखो डीआई का क्वेश्चन है, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोस्तों एसएससी की कोई भी एग्जाम पिछले 2 साल में तो जितनी हुई है, जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, तब से यदि मैं आपको बताऊं तो सारे के सारे पेपर आसान हो रहे हैं। बस ओनली जो दिक्कत है वो प्रैक्टिस की। बट हाँ दोस्तों, आसान आने के कारण ये मान लेना, यदि आपके 85% से कम मार्क्स आते हैं या 90% से कम मार्क्स आते हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम है। टीएचएसएल में सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो 160 170 नंबर 100% होने चाहिए, तभी आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, वरना पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। मैं आप लोगों के लिए यदि थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी करो और इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्या कह रहा है देखो कंपनी बी,
और कंपनी डी, कंपनी बी ये है, कंपनी डी ये है। कह रहा है कंपनी बी और डी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत के बीच में अंतर बताओ। तो निकाल लो यहां कितना होगा, यहाँ कितना होगा, 14 से काट दें तो 3/, 3 पास हुए 4 में से, 3/4 तो 75% हो गया अभी यहाँ तो। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, तो ध्यान दो, देखो ये यदि हम बात करें तो 48 से काट दें तो 10 और 48 से काट दें तो ये 9, 10:9, यानी यहाँ 90% है। भाई क्या किया, दोनों का परसेंटेज निकालना है, 420/560 गुणा 100, 480 गुणा 400, 432/480 गुणा 100, तो ये रेशियो आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो कह देंगे 15% है। दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस हर तरीके की करके आपको जाने पड़ेगी। दोस्तों यदि हम सही से देखें तो भगवान ने भी हमें एक बात दी है, क्या दी है, कि इस हाथ में अंगुलियां आगे दी हैं, यानी जो मेहनत करेगा उसी का भाग्य बनेगा, ये कन्फर्म है, हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, हमारे को भगवान ने दिमाग दिया है, और दिमाग की एक बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं, दोस्तों ये दिमाग जो है ये ऐसा है कि इसमें जब तक किसी भी बात को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये उसका आदी नहीं होगा। यदि हम दोस्तों बात करें, घर से निकले और कोई काम जाके वापस घर आए तो हमने लाखों चीज देखी, लाखों ऐड देखे, ऑटो देखे, मोटरसाइकिल देखी, ठीक है, स्कूटी देखी, पीछे नंबर देखे, नेम प्लेट देखे, ऐड देखे, लिबर्टी का ऐड देखा, मदर्स का ऐड देखा, अनअकैडमी का ऐड देखा, बहुत सारे ऐड देखते हुए हम वापस घर पहुंचे, तो हमें कौन सी बातें याद रहती हैं जो दूसरी बार देख रहे हो। वरना जनरली आप घर से दिल्ली कहीं जाते हैं और वापस आ जाते हैं, फिर भी कभी कोई पूछ ले कि यार यहाँ इधर रास्ते में डाइक्लिंग की दुकान है क्या, तो आपको यदि नहीं देखी हुई, आपने कभी नजर नहीं डाली, तो कभी भी आपने देखी तो है पर आपने सोचा नहीं कि ऐसा भी हमें यूज है क्या इसका लाइफ में। तो दोस्तों जो बातें आप एक बार देखते हो वो दिमाग में याद नहीं होती, इसलिए मैं कहता हूं चाहे कम पढ़ो, जितना पढ़ना है वो प्रैक्टिस करनी है, उसको पढ़ना कम से कम 3 से 4 बार है, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से कर पाए। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखने में तो बहुत डरावना क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखने पर तो लग रहा है बहुत डरावना क्वेश्चन है, बहुत डरावना। देखो यदि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो देखो दोनों के बेस सेम है क्या, और बेस सेम है तो सीधी पावर को बराबर कर दो, -9/4, इसको इससे गुणा किया -9/4 और इससे गुणा कर दो 2x+3 बराबर होगा, ध्यान दो, देखो इन दोनों को गुणा करो, -12/15, 6×2 = 12, 5×3 = 15 और 3x+7, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, 3 से 3 बार काट दो, 3 से 4 बार काट दो, तो इसको यहां गुणा करो, 15×3 = 45 गुणा 2 90x और 45 गुणा 3 135, 16×16 = 48x प्लस बनेगा 16×7 112। तो एक्स एक्स को यदि हम एक तरफ करें तो एक्स एक्स को एक तरफ करने पर यह बनेगा 42x और इनको एक तरफ करने पर यह आपका बन रहा है -23। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से जो आ रही है वो रख दो, -42 इंटू, तो माइनस कह रही इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 23/42, 42 से 42 काट दिया तो 25 का रूट क्या होता है वो आंसर। यानी कैलकुलेशन भी देखो, ध्यान दो, पावर घातांक वाला क्वेश्चन है, जो सोचते हैं ना घातांक वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये आ गया, पर उसको भी कैसे घुमा के दिया आप समझ लें, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, क्या करेगा, उसके लिए आपको लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन देखने जरूरी है। दोस्तों मैं एक ही बात कर रहा हूं आपको, 2020 में यदि आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीपीयू दे रहे हो, दोनों में मैथ्स में 50 में से 50 मार्क्स चाहिए, और यहां पे यदि 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो यदि ऐसा मेरे पास है तो दोस्तों यहां मैं एक ही बात कहूंगा, सिंपल सा, कि जो भी मैथ्स का पेपर हो उसमें यदि आपको 100% स्कोर चाहिए, कि 50 का हो तो 50 आए, 100 का हो तो 100 आए, एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं छूटे, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2019, 2018 और 2017, इन तीनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्लस मेंस के भी किस किस के करने हैं, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस, टीपीओ और सीएचएसएल, कम से कम ये क्वेश्चंस तो कम से कम 3 बार करके जाओ। तो जो 100 डेज का प्लान है उसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, ठीक है।
तो 100 डेज में ये सारे क्वेश्चन 100 पेपर हैं लगभग ये। जब आप 25-25 क्वेश्चन के पेपर में बांटेंगे ना, सीपीओ वाले पेपरों को, सीजीएल वाले पेपरों को, मेंस वाले पेपरों को, तो ये टोटल जो आपके पास है, ये 100 पेपर बनेंगे लगभग। इन 100 पेपर को मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। तो 100 दिन के अंदर मेरी तरफ से ये प्रैक्टिस है। उसके अलावा आप भी अपने एफर्ट्स जो बेसिक सीखना है, कोई चैप्टर जैसे ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है तो ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ लो। ठीक है, आपको यूट्यूब पर सारी चीजें अवेलेबल है। परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज का बेसिक पढ़ लो। ठीक है, मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मेंस के क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ। ओनली मेंस के क्वेश्चन करने हैं तो मेंस की सीरीज भी मैंने चला रखी है। पता है ना आपको, सैटरडे संडे को, सैटरडे और संडे को वाईफाई स्टडी पर मेरी क्लास होती है, जिसपे मैं 2013 से ही चला रखे हो, तो 2013 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो जो मेंस की क्वेश्चंस इन 100 डेज का जो प्लान है, ये जो 100 दिन का प्लान है, उसके अलावा और करना चाहता है तो सैटरडे संडे को यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर मेरी क्लास होती है। यदि ये लिंक आपको चाहिए दोस्तों, दिल्ली में आपको ये कंफर्म है, इजी मैथ्स विथ नैरा सर मेरा लिंक है। इजी मैथ्स विथ नैरा सर जो है मेरे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला गया है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप ज्वाइन कर ले। डेली में 2 घंटे, 1 घंटे अन अकेडमी पर और 1 घंटे किसी भी यूट्यूब चैनल पर, या तो अपने पे या फिर वाईफाई पे डेली पढ़ाता हूं। तो डेली 2 घंटे मेरी फ्री क्लास होती है। इनको भी यदि आपने रेगुलर कर लिया तो 100% 50 में से 50 स्कोर आएगा। ध्यान दो, टिग्नोमेट्री में सिखाया था, यदि ऐसा दिया हो, ये पूछे तो सीधा लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा बी। पढ़े आगे, चलो पढ़ो, देखो क्या कह रहा है इसमें। या तो आप कैलकुलेशन में फंसेंगे, कन्फर्म है, पर थोड़ा सा यदि आपके दिमाग है तो आप बच जाएंगे। पढ़ो, देखो कितने स्टूडेंट, मैं जैसे करवाने वाला हूं वैसे ही आप कर रहे हो। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ध्यान दो क्या कहा गया है। कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, उत्तर पत्रिका में त्रुटि के कारण 48 छात्रों के अंक प्रभावित हुए, जिनमें औसत अंक 78 से 66 हो गए। 78 से 66 हो गए, यानी कुछ बच्चों के नंबर -12 हो गए। ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट का नंबर जो था, नंबर भी पता उनका कितने हैं, वो 48। तो ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट का नंबर यहां से यहां पहुंच गया, यानी -12 हो गया। शेष छात्रों का औसत अंक 3.5 बढ़ गया, कुछ स्टूडेंट का औसत अंक 3.5 बढ़ गया। तो पूरे पार्ट्स में हमने क्या किया, टोटल स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले में चेंज आया -12 का, दूसरे में चेंज आया +3.5 का। अब ओवरऑल और पता होना चाहिए, तो कह रहा है सभी छात्र का मतलब ओवरऑल आ गया, ओवरऑल 4.5 की कमी आई। घटाओ, इसमें से ये घटाओ 7 बन जाएगा, सॉरी 8 बन जाएगा। इसमें से ये घटाओ 8 बन जाएगा, इसमें से ये घटाओ 7.5। तो सोल्व करोगे 80 और 75 को सोल्व करोगे, 10 से गुणा करोगे तो 80 और 75 बन जाएगा ना। तो 5 से काट दो तो 16:15 आ जाएगा। अब जिसमें 48 जो वैल्यू हमें पता है वो कौन से स्टूडेंट की है, 16 की। 48 जो वैल्यू पता है 16 की, पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट, तो 31 से गुणा कर दो। तो 31 गुणा 3 तो 93 होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे, जो कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ क्वेश्चन जैसा एग्जाम का पेपर आता है वैसे ही होंगे। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां यदि हम बात करें क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो बोर्ड पर, 3 से 3, 3 और 87 एक होता है, 15 और 75 एक होता है। याद रखना tan थीटा इंटू tan फाइव, यदि दोनों का सम 90 डिग्री हो तो वैल्यू 1 होती है। ये 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, सॉरी ये 1 हो गई। ठीक है, अब आपके पास अब आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस टेन ए और 1 प्लस टेन ए। 1 माइनस टेन ए और 1 प्लस टेन ए, तो ऊपर बच गया tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। नीचे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो आपके पास आ गया 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, एक बार ऊपर दोनों को जोड़ दो, एक बार ऊपर दोनों को जोड़ो तो ऊपर बनेगा 2, भाई दोनों को जोड़ोगे तो 2 बनेगा, और नीचे बनेगा 2 tan a। आगे ऊपर दोनों को जोड़ो तो बनेगा 4,
और नीचे बनेगा 2, घटाओ। एक बार ऊपर दोनों को जोड़ना है, एक बार नीचे दोनों को घटाना है। तो ध्यान दो, यहां से आ गया 1/10 a इज इक्वल टू 2। जो 1/10 a क्या होता है, कोट ए होता है, और कोट ए बराबर 2। कोट ए पूछा इसलिए आंसर यही। तो दोस्तों योग अंतर अनुपात ध्यान रखना, जिनको नहीं आता वो ध्यान दे लें। 1 - a/1 + b यदि है, और आगे c/d दिया है, तो इसका योग अंतर अनुपात यहां से बनेगा 2a/2b। तो आगे जो जैसा यहां था आगे बन जाएगा c - d/c + d। तो ये ध्यान रखना है ऐसा ही कि एक बार योग अंतर अनुपात आपको आना चाहिए, और योग अंतर अनुपात यदि आपको अच्छे से आता है तो आप सारी चीजें लगा सकते हो। ध्यान दे लेना, एलजेब्रा में ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, एलजेब्रा में मैंने योग अंतर अनुपात पढ़ा रखा है, वहां से पढ़ सकते हो। वापिस ध्यान दो, कट गया 1/√3, 1030 की वैल्यू, 1060 की √3। इसको सोल्व कर लो। तो बोलो पूरा पेपर में मिक्स जो क्वेश्चन है, रियल एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो दोस्तों मिक्स क्वेश्चंस का होता है। कुछ आसान होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी होते हैं। इसीलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये दोस्तों 100 डेज का प्लान है सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के लिए। सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के लिए 100 डेज का प्लान है कि कैसे आपके 50 में से 50 स्कोर आए। जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर चुके हैं या नहीं किया तो कर लीजिएगा। अनअकैडमी ऐप पर मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसकी क्लास 8 से 9:30 होती है। उसके अलावा दोस्तों एक स्पेशल क्लास होती है फ्री, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं डेली 2 घंटे फ्री पढ़ाता हूँ। तो 1 घंटे तो आपके यहाँ फ्री पढ़ाता हूँ, और 1 घंटे अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा मेरी जो क्लास है वाईफाई स्टडी पर होती है, जिसमें हम एसएससी मेंस पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये फाउंडेशन बैच है। एसएससी 2020-21 की जितनी भी एग्जाम होने वाली हैं, चाहे एसएससी की हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीएचएसएल हो, उन सभी एग्जाम के लिए बेसिक से, पूरा बेसिक से हीरो लेवल का मतलब, बेसिक से मतलब एसएससी प्री से लेकर पूरा केट लेवल तक का, मेंस भी इंक्लूड करते हुए कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं ये पढ़ रहे हैं। और दोस्तों अनअकैडमी ऐप पर कहीं भी किसी भी टीचर से आप कुछ भी पढ़ रहे हो, और आपको यदि इनवाइट कोड या रेफरल कोड चाहिए, तो ये कोड है मेरा जो यूज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, और क्या चेंजेज आपको चाहिए, और क्या आपका माइंड कहता है कि सर ऐसे और करवा दो, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।